नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख कृषि पर कुछ फैक्ट। देखिए, कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर खेती की जाती है। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो वन का वो देखें तो लगभग 21% भूमि पर वन है। 21% भूमि पर वन है और 24% भूमि पर बंजर भूमि है, यानी कि 24% जो है बंजर भूमि है और 4% भूभाग पर चारागाह है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या कृषि का जनक किसे कहा जाता है, वो है एम.एस. स्वामीनाथन। यदि भारत में बात करें तो, यदि विश्व में बात करते हैं हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। ठीक है, या हरित क्रांति विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। एक आयोग बना था, राष्ट्रीय कृषक आयोग, कृषि से रिलेटेड, तो ये बना था 2004 में। ये भी ध्यान रखना है। कृषि जो है एक राज्य सूची का विषय है और जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। राज्य सूची का विषय है और 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे कुछ क्रांतियाँ दी गई हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि हरित क्रांति है। हरित क्रांति से है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से रिलेटेड है। स्वर्ण क्रांति और श्वेत क्रांति दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि स्वर्ण क्रांति है बागवानी से संबंधित, और जो श्वेत क्रांति है वो दूध से रिलेटेड है। ठीक है, स्वर्ण और श्वेत क्रांति दोनों ध्यान रखना है। देखिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से रिलेटेड है और नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से है। ठीक, भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से संबंधित, और काली क्रांति जो है वो तेल उत्पादन या पेट्रोलियम से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, जैसे सरसों होती है पीली, तो उसको हम पीली क्रांति से संबंधित करेंगे। तिलहन उत्पादन से संबंधित। लाल, टमाटर लाल होता है और मांस भी लाल होता है, तो लाल क्रांति हो जाएगी हमारी टमाटर और मांस से रिलेटेड। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से, तो ये भी ध्यान रखेंगे। एक नीली क्रांति है। नीली क्रांति जो बताया था अभी, तो वो मत्स्य से रिलेटेड है, यानी कि मछली से, और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अब देखते हैं बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादाम की तरह जैसे मसालों का रंग होता है वैसे मसाला उत्पादन से हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। कुछ फसलें देखते हैं, जैसे कि रबी की हुई, खरीफ की हुई, जायद की हुई। अब जैसे कि रबी की फसल है, तो रबी की जो फसल है वो कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे कि अभी गेहूं बोने का टाइम है, गेहूं बो गए हैं लगभग। ठीक है, तो अब ये जो कटाई होगी तो मार्च अप्रैल में होगी। जैसे कि कौन कौन सी फसलें हैं इसमें? जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है, अलसी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अधिकतर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही है और मार्च अप्रैल में काट ली जा रही है। चलिए देखते हैं आगे खरीफ की फसल को। खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ठीक है, इसकी देखें खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं। जैसे कि धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है, कपास, मूंगफली,
तिल और सोयाबीन, ये सब हैं खरीफ की फसल, जो कि जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। तो इनका अभी काटने का टाइम हो गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए अब देखते हैं जायद की फसल। जायद की जो फसल है मार्च अप्रैल में बोई जाती है, ठीक है, और जून तक काट ली जाती है। जैसे कि खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, तो ये सब किसके हैं? ये हैं सब जायद की फसल। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, तोरई, ये सब हैं जायद की फसल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए कुछ कृषि विधियाँ देखते हैं, जैसे कि एपीकल्चर है। एपीकल्चर किससे है? मधुमक्खी से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों से संबंधित है, ठीक है। एरोपोनिक, हवा में पौधों का उगना, हवा में पौधों का उगना। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों का उगना, जैसे कि जल है तो जल में पौधा उग रहा है, ठीक है। जैसे कि एरो है, तो एरोपोनिक जो है यानी एयर क्या हो गया? हवा, यानी कि हवा में पौधों का उगना। और हाइड्रो का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रो मान लीजिए जल, यानी कि जल में पौधों का उगना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेरिकल्चर है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से, जैसे कि ये रेशम कीट पालन हो रहा है। पीसीकल्चर यदि देखें तो मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य पालन से, यानी कि मछली से। विटीकल्चर देखा जाए तो किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से संबंधित है, अंगूर की खेती से। वर्मीकल्चर देखें तो केंचुए से, केंचुआ पालन। और ओलेरीकल्चर देखें सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ स्थानांतरित कृषि हैं, जैसे कि वनों को काट करके उनको जला करके राख को करके वहाँ पे कृषि की जाती है, तो उसको हम स्थानांतरित कृषि कहेंगे। जैसे कि झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में होती है। बेबर, दहियार कहाँ होती है? बुंदेलखंड, यानी कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पे होती है हमारी, ठीक है। दीपा बस्तर जिले में एमपी में होती है, दीपा हो गई। और बेबर दहिया हो गई, दहियार, ठीक। जरा और एरका दक्षिणी राज्यों में, ठीक। और बत्रा की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। और पोडू की बात करें, पोडू आ गई हमारी आंध्र प्रदेश में। और कुमारी आ गई केरल वाले क्षेत्र में यहाँ, ठीक। कमन, विंगा और धाबी आ गई यहाँ पे उड़ीसा में, ये वाला एरिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तेल प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1986 में। और चाय की खेती की जो शुरुआत है 1840 में हुई थी, ब्रह्मपुत्र घाटी में, असम। चाय की पत्तियों में कैफीन होता है और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है, कैफीन की और टैनिन की। तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उनको सुखाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्योरिंग कहते हैं। सबसे उच्च कोटि का जो कहवा होता है, सबसे उच्च कोटि का जो कहवा होता है वो होता है अरेबिका। कहवा मतलब कॉफ़ी, ठीक है। देखिए कुछ फसलों के जन्म स्थान है कि कहाँ कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ कहाँ से ये फसलें आई। जैसे कि यहाँ मध्य एशिया, मध्य एशिया की जो मध्य एशिया गेहूँ, ठीक है। टमाटर कहाँ का है? जैसे कि टमाटर की फसल है मक्का, इसका जो जन्म स्थान है टमाटर का और मक्का का वो है आपका मैक्सिको। ऐसे ही आलू का जो जन्म स्थान है वो है पेरू। कहवा ब्राज़ील का है, ठीक। बाजरा, अरहर ये अफ्रीका। और ये दक्षिण अमेरिका में देखा जाए तो तंबाकू और रबर। और भारत का यदि देखें तो ज्वार जो है, ज्वार का जन्म भारत में, गन्ने का भी भारत में, और उड़द और मूंग का भी भारत में जन्म स्थान है। ऐसे ही धान का देखें भारत और इंडोनेशिया दोनों में है। चाय का देखें तो चीन में, और मसूर
जौ, सोयाबीन। ठीक है, ये सब किसके हैं? चीन के। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।